रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के नाम से जिनका वेदों में वर्णन है राजा हुए। सूर्य वंश में राजा हुए जिनका नाम है दशरथ। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए थे, गुणों के भंडार थे, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात राम है। कौशल्या, केकई और सुमित्रा 3 रानियां हैं। समय बीत गया, बुढ़ापे की अवस्था हुई, लेकिन संतान नहीं हुई। अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, चिंता मुक्त हैं। गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरे तो रोने लगे। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि राजन क्या दुख है, क्या कष्ट है? दशरथ महाराज ने कहा बस एक ही कष्ट है, संतान नहीं है। कब होगी संतान? औरों को देखता हूं, जब औरों की गोदियों में उनके पुत्र को खेलता हुआ देखता हूं तो मन में बड़ी आत्मग्लानि होती है। ये मन बड़ा दुखित हो जाता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो। हाथ की रेखाओं को देखा और कहा एक नहीं 4 पुत्र तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम यहाँ जाओ और तैयारी करो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। मनोरमा नदी के किनारे पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, लेकिन आहुति ना तो 3 रानियों ने डाली, ना राजा दशरथ ने डाली। किसने डाली? श्रृंगी ऋषि ने डाली। श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाली। यज्ञ से सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया और कहा कि राजन अपनी 3 रानियों को समान मात्रा में बांट दीजिए। तब राजा दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर गए और जो आधा भाग उस खीर का दिया गया वो मां कौशल्या को दिया गया, क्योंकि उनके गर्भ में कोई और नहीं, साधारण बालक नहीं, अपितु समस्त ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूप भगवान श्री हरि थे। आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर जो आधा भाग बचा उसके फिर 2 भाग किए गए। उसका फिर आधा भाग किसको दिया गया? केकई को दिया गया। फिर जो आधा बचा था फिर उसके 2 भाग किए गए। जब उनमें से एक भाग सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा के आंचल से एक चील उस भाग को उठाकर उड़ जाती है, उस भाग को उठाकर चली जाती है। और इस चील का वर्णन आता है आनंद रामायण में कि ये चील कौन थी। राजा इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी जिनका नाम था सुरवचला। वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते अचानक से वो ताल से बेताल हो गई, सुर से भटक गई। जो ताल बज रहा था उससे विपरीत वो नृत्य करने लगी। इंद्र क्रोध में आ गए और इंद्र ने क्रोध में होकर चील होने का श्राप दे दिया। जब चरणों में गिरी, क्षमा मांगी, तब इंद्र ने कहा कि तुम्हारे जन्म का एक शुभ कर्म जो तुम्हें अपने ही स्वस्थ वास्तविक स्वरूप से तुम्हें मिला सकता है, तो वो तुम्हें वो शुभ कर्म करना होगा। बोले क्या महाराज? बोले सुमित्रा के आंचल में जो प्रसाद आएगा उस आंचल को उड़ाकर तुम्हें सुदूर पहाड़ों में अंजनी माँ के आंचल में डालना है, बस यही काम करना है। जिस दिन तुम ये काम कर दोगी उस दिन तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। और यही उसने किया। जो सुरवचला, जो अप्सरा चील बनी थी, उसने क्या किया? जो सुमित्रा को भाग दिया गया था, सुमित्रा के आंचल से उस खीर को उड़ा ले जाती है और दूर सुदूर पहाड़ों में मां अंजनी माता पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी तो उसके आंचल में डाल देती है और मां अंजना उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती है, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। फिर जो आधा भाग बचा था उसके फिर 2 भाग किए गए और फिर दोनों, एक भाग किसको दिया गया? केकई को दिया और एक भाग
कौशल्या को दिया और कहा कि देवी आप अपने हाथों से सुमित्रा को खिलाइए। और कहीं कहीं ये वर्णन भी आता है कि जो कुछ बचा हुआ भाग था वो कम पड़ गया था, तो जिससे थोड़ा थोड़ा भाग अपना अपना, कौशल्या ने अपना भाग थोड़ा सा सुमित्रा को उसमें मिलाकर दिया और कैकेयी ने अपना थोड़ा सा भाग मिलाकर उसको सुमित्रा को दिया। तब सुमित्रा को 2 पुत्र हुए हैं। और आप जानते हैं सुमित्रा को जब ये प्रसाद ग्रहण हुआ तब सुमित्रा ने दोनों रानियों को एक बड़ा सुंदर वरदान दिया था, वर दिया था, जिसको आजीवन सुमित्रा ने निभाया है। कौन सा वर दिया था? कौशल्या ने जो अपना भाग दिया था उसका जो पुत्र होगा और सुमित्रा से जो पुत्र होगा वो उसको ज्यादा प्रिय होगा। यानी मेरा जो पुत्र होगा, सुमित्रा ने कहा कि मेरे जो 2 पुत्र होंगे इनमें से एक पुत्र मैं राम की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। आप जानते हैं सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आप हमेशा लक्ष्मण को किसके साथ देखेंगे? राम के साथ। और शत्रुघ्न को किसके साथ देखेंगे? भरत जी के साथ। आप कभी भी देखिएगा, कभी शत्रुघ्न आपको राम के साथ नहीं मिलेंगे, सेवा करते हुए कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके जीवन में विशेषतम धर्म है। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है, एक विशेषतर धर्म होता है और एक विशेषतम धर्म होता है जो सबसे उत्तम धर्म है। और उसको निभाया है शत्रुघ्न ने। किसने निभाया? शत्रुघ्न ने। जो भक्तों के भक्त हैं वो शत्रुघ्न है। भरत किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। भरत राम के भक्त हैं और शत्रुघ्न भरत के भक्त हैं।